नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्णमूर्ति का एक और टीचिंग्स को एक्सप्लोर आज हम करेंगे और ये जानेंगे क्या दुनिया हमसे अलग है, ये दुनिया वास्तव में है क्या, जिसको हम मोस्ट ऑफ टाइम ब्लेम करते हैं कि दुनिया गलत है, ये सोसाइटी गलत है। वास्तव में क्या है और हम क्या हैं, क्या हम कनेक्टेड तो नहीं है एक दूसरे से? आइए डिस्कस करते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमारी सृष्टि हमें नजर आएगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर है, जो व्यक्ति लेकर बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर जेलसी है तो आप बाहर कंपेयर करेंगे चीज़ों को। यदि आप भीतर फियर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको ये दुनिया दुश्मन लगेगी। आपने ये फील भी किया होगा कि घर से जल्दबाजी में आप निकले हैं तो आपको हर मोमेंट ऐसा लगेगा यार ये और देरी करा रहा है, यार यहाँ पर भी हम लोग देर हो गए। कहाँ आप 10 मिनट भी अपनी बस का इंतज़ार कर लेते थे, लेकिन आज 30 सेकंड भी ऐसा लग रहा है इतना लेट क्यों करा रहा है। हमें वही चीज़ दिखाई देती है जैसा हमारे भीतर होता है। जैसे आप गुस्से में बाहर निकले और आपको ये दिखाई देगा कि हर व्यक्ति मुझे देखकर क्यों घूर रहा है, ये सब बदतमीज क्यों है, ऐसा दिखाई देने लगता है। असल में मन जैसा होगा, हमारे भीतर जैसी अवस्था होगी वैसे ही बाहर रिप्रेजेंट होती है। वो ये कहते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि रिश्वत खत्म हो जाए, लेकिन हम छोटी छोटी सी चीज़ों में खुद ही तो रिश्वत देते हैं। रिश्वत क्या है? हमें कहीं 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, 10 रुपये की रिश्वत दे देंगे ताकि हमें 90 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाए। मतलब बड़े काम के लिए छोटे को दाव पे लगा देना। वैसे ही हम लोग करते क्या हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं भगवान मेरा एक बार ये काम बना दे। मैं कह रहा 5100 रुपये का ये भंडारा कर दूंगा, ये काम तेरे लिए चढ़ा दूंगा। ये हमारा कोर नेचर बन चुका है। एक्चुअल में हम ये सोच रहे हैं कि ये मंदिर में ऐसा काम नहीं है, लेकिन वो रिश्वत ही है और वही बाहर जाकर किसी दूसरी जगह जाकर वही रिप्रेजेंट हो रही है। रिश्वत जो हमने मंदिर में दी थी वही हम लोग बाहर काम कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि आपसे मिलकर ही ये दुनिया बनी हुई है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं 100 पेड़ों का एक फॉरेस्ट है। सपोज दैट एक जंगल है जिसमें 100 पेड़ है, एग्जाम्पल के लिए है, और एक पेड़ को काटते वक्त हम ये सोचें कि जंगल तो खड़ा ही है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि एक एक करके मिलके ही 100 बने हैं। यदि हम एक पर ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली चीज़ें सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। बल्कि एक्सपर्ट तो ये कहते हैं यदि एक पेड़ तो छोड़ दो, यदि एक पत्ती भी गिरती है तो एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता। वैसे ही हम जो हैं इस पूरी पृथ्वी का एक गहन हिस्सा है। हम अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। ये दुनिया हमसे मिलकर ही तो बनी हुई है। आपका इफेक्ट आपकी फैमिली पर पड़ता है और आपकी फैमिली का इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है और सोसाइटी का इफेक्ट इस पूरे विश्व पर पड़ता है। ये हमें जानना होगा और मानना भी होगा। आप देखें उस स्टूडेंट को जो आज प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा है, चीज़ों को कल पर टाल रहा है, बहाने बना रहा है। सोचो यदि सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने लगे तो सोसाइटी कितनी पीछे पहुंच सकती है। सोचो यदि हर एक बच्चा प्रोक्रास्टिनेशन ही करने लगे तो चीजें होंगी क्या, फिर सब खत्म होने लगेगा। यदि हर व्यक्ति मोबाइल को स्क्रॉल करके रील ही देखने लगे, लड़कियां डांस कर रही हैं, ये काम हो रहा है, आप सोचो यदि पूरी सोसाइटी इसी काम को कर रही है तो हमारा हाल क्या होगा? पीछे की तरफ चले जाएंगे दोस्त। आप यदि अकेले हैं और ये सोच रहे हैं कि आप ही तो कर रहे हैं, ये सोसाइटी क्यों कर रही है, असल में होता क्या है, चीजें वैसे ही नहीं बढ़ती, आप प्रमोट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि नग्न अवस्था में डांस कर रहा है तो उसमें आपकी गलती है, किसी सोसाइटी की गलती नहीं है। पूरी सोसाइटी भर भर के गाली देती है। यदि हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि हम ऐसी चीजों को देखेंगे ही नहीं तो क्या वो व्यक्ति ऐसी चीजों को क्रिएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्रिएट ही इसीलिए हो रही है क्योंकि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति का जो सबसे जबरदस्त चीज लगती है मुझे वो यही है कि वो कभी भी सोसाइटी को या दुनिया को ब्लेम नहीं करते हैं, वो केवल और केवल हमें ब्लेम करते हैं।
वो कहते हैं तू है गलत, इस वाली बात को समझ, बात खत्म हो गई। हम लोग रिवॉल्यूशन चाहते हैं, हम लोग क्रांति चाहते हैं, हम लोग झंडे लेकर निकल जाते हैं, हथियार लेकर निकल जाते हैं, क्रांति होनी चाहिए। और ये कब से चल रहा है? पहले से चल रहा है। अरे सोचो तो सही, सरकार चाहे किसी की भी हो, क्रांति चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन ये जो चालाकीपन है, ये जो ग्रीडीनेस है, ये जो रिश्वत चल रही है, ये जो लोगों के माइंड में भसड़ घुसी हुई है, इसको कौन निकालेगा? अरे पहले हमें अपनी गंदगी करनी होगी, क्रांति करनी है अपने लिए। जैसे ही आपने खुद को सुधारा, वैसे ही चीजें चेंज होनी दोस्त शुरू हो जाती हैं। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, रियल जो रिवॉल्यूशन है ना, वो स्टार्ट होता है स्वयं से। मैं खुद सुधरूं, उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, आपने दुनिया में सहयोग कर दिया बदलने के लिए। 1% तो किया, कुछ हिस्सा तो हुआ। जैसे ही आप देंगे तो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, बात खत्म हो गई। सबसे पहले खुद पर वर्क करेंगे, देन दूसरे पर वर्क करना हम लोग शुरू करेंगे। कृष्णमूर्ति यही हमको समझा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो कब सुधरेगी? जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेगा। क्योंकि सोसाइटी से हम नहीं है, हमसे सोसाइटी है। ये देखना होगा हमें। हम ये सोचते हैं कि हम सोसाइटी से हमारा क्या मतलब है? हम सब मिलकर सोसाइटी को बनाते हैं दोस्त। ये है रियलिटी। हम लोग बड़ा सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन माइक्रो जो एक्शन है उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी भी बड़ी सफलता छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से नहीं मिल सकती। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, डेली के थॉट्स, डेली के एक्शन, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो बड़े लेवल पर परिणाम आएगा। अदरवाइज चीजें सब डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप केवल सपने बुनते रहिए, बैठे रहिए, सोचिए कि मैं क्रांति करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चीजों को फॉरवर्ड कीजिए। और वो कहते हैं कि आपके माइक्रो एक्शन जो है ना, जो आपके डेली थॉट्स हैं, डेली के एक्शन हैं, वही आपको बड़ा सॉल्यूशन ला कर देते हैं। हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ों को इग्नोर करके कभी भी सफलता को नहीं पा सकते दोस्त। वो यही कह रहे हैं कि हमें खुद एक्सेप्ट करना होगा, हम हैं रीजन। जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे तो समाधान हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, नया सिस्टम रिवॉल्यूशन से नहीं आता है। रिवॉल्यूशन आप कर दीजिए, लोगों का पैटर्न वही रहेगा, तो न्यू पैटर्न्स कैसे क्रिएट हो जाएगा? न्यू पैटर्न्स के लिए खुद के पैटर्न्स क्रिएट करने होंगे, खुद के पैटर्न्स को चेंज करना होगा, तभी न्यू पैटर्न आएगा दोस्त। समझाते हैं कि हम लोग इस दुनिया की एक बूंद की तरह, जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र का हिस्सा है, आप उसको मना नहीं कर सकते कि समुद्र का हिस्सा नहीं है। जब आप एक बूंद को समुद्र में वापस डालते हैं तो इट मीन्स आपने उसके हिस्से को उसको वापस लौटा दिया। वैसे ही हम लोग एक दुनिया का, इस दुनिया का हिस्सा हैं, हम लोग इस पूरी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जब हम सुधरते हैं, जब हम अपनी चीज़ों पर काम करते हैं, डेली थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, डेली एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या वास्तव में ये ठीक है? ऑब्जर्वेशन पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। यही कह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग ये करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ों का समाधान हो जाता है। और उन्होंने एक स्पिरिचुअल लॉ दिया। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? रियलिटी हमेशा अब और यहाँ से शुरू होती है, कल और वहाँ से शुरू नहीं होती। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। रियलिटी अब और यहाँ से शुरू होगी, कल और वहाँ से कभी शुरू नहीं होगी। कल हम ऐसा करेंगे नहीं, अभी एक्शन लीजिए और चीज़ों को चेंज कीजिए। कृष्णमूर्ति की ये टीचिंग हमें ये सिखा कर जाती है कि रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति खुद होता है। यदि हम चाहें तो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जो हम जगत में बदलाव देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव करना होगा, देन चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी दोस्त। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।